आशा स्कूल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 4 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम 4.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब 4.3 कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक रैखिक समीकरण दिया x + y = 4। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना या आलेख। तो सबसे पहला काम क्या है, हम दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो इक्वेशन में या समीकरण में y जहां भी है 0 पुट किया तो x का मान कितना आ गया 4। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कितना हो गया, x की वैल्यू 4 और y 0। एक और वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो x + 1 = 4। तो x कितना आ गया 3। तो एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा 3 1। तो ये हमने टेबल बना ली भी x और y की, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो हमने ये ग्राफ बना लिया, तो जो वेरिएबल की वैल्यू है तो ये पॉइंट उसी हिसाब से नोट करेंगे। अगर x और y की वैल्यू 10 20 30 है तो यहाँ ये जो पॉइंट है हम 10 20 30 इसी प्रकार से नोट करेंगे। अब हमारे पास x और y की वैल्यू 0 4 1 और 3 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो जो x एक्सिस है उसके ऊपर y की वैल्यू 0 यहाँ पे है और x की वैल्यू 4 है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x की वैल्यू है 3 और y है 1। तो x 3 यहाँ पे हो गया और y 1 ये। तो ये दो कोऑर्डिनेट में हमने ये ग्राफ इस प्रकार से बना दिया। और जो ये इक्वेशन लिखी, इसका मतलब ये है कि इस लाइन की इक्वेशन ये है। अब हम इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 4 और वो इस इक्वेशन के ऊपर हैं, तो इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू है 3 और y है 4। तो पुटिंग x = 3 y = 4 इन इक्वेशन, या x और y का मान समीकरण में रखने पर जहां x और y है वहां हमने वैल्यू पुट कर दी। y कितना हमारे पास 4 और x की वैल्यू है 3 + 7। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5/3। अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट दिए हैं और दो ग्राफ दिए हैं। तो ग्राफ के अंदर जो लाइन दी है हमें बतानी है भी 4 इक्वेशन या समीकरणों में से कौन सी समीकरण में ये लाई करेगा। सबसे पहले हमारे पास x y की वैल्यू कितनी है, एक कोऑर्डिनेट तो -1 और 1 और दूसरा है 1 और -1। तो 4 इक्वेशन है, चारों में हमें पुट करके देखनी है भी ये वैल्यू किस में लाई करेंगी। जैसे y = x है तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 = y की कितनी है 1। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये रिजेक्ट, ये इक्वेशन नहीं होगी। दूसरी x + y = 0। अब इसमें पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 1, y की कितनी है -1 0। बिल्कुल ठीक है, 0 = 0। चलो दूसरी वैल्यू और पुट करके देखते हैं। इसी में x कितना है अब 1 और y कितना है -1 = 0। तो ये दोनों भी ठीक हैं। तो यानी कि ये इक्वेशन क्या है, इस ग्राफ के अंदर लाई करेगी। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी है, जो सेकंड ऑप्शन दिया है x + y = 0। अब हमें दूरी, कार्य और बल का एक क्वेश्चन दिया है छठा। इसमें हमने दूरी मान लिया डिस्टेंस x, कार्य या वर्क मान लिया y, फोर्स या जिसको बल बोलते हैं वो हो गया 5 यूनिट या 5 मात्रक। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, जो वर्क या कार्य होता है वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स या दूरी गुणा बल। तो कार्य कितना हमारा y मान रखा है और ये दूरी कितनी होगी x और बल या फोर्स कितना है 5। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी y = 5x। तो इस इक्वेशन से हम ग्राफ या आलेख बना सकते हैं। और इसमें जो हमें कार्य निकालना है वो दूरी या x की वैल्यू जो 2 मात्रक और एक में 0 मात्रक दिया है उसकी वैल्यू पुट करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको अपने आप सोल्व करना है।
7वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसमें यामिनी और फतिमा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया है 100 रुपये। तो हमें ये नहीं पता भी यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया है। तो यामिनी जो डोनेट किया है वो मान लिया हमने x रुपये और फातिमा का मान लिया y रुपये। दोनों ने मिलके कितना दिया है 100 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन की समीकरण या इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इस इक्वेशन से हम ग्राफ या आलेख बना सकते हैं। अब हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें एक फंक्शन दिया है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो इसने बोला है जो सेल्सियस है ना उसको x एक्सिस और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मान के इसको ग्राफिकली शो करना है। तो हमने लीनियर इक्वेशन ये जो गिवन है इसको मान लिया। तो c की वैल्यू हमने 0 पुट की तो f की वैल्यू कितनी आई 32। इसी प्रकार c को हमने -40 पुट कर दिया तो f की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके -40 यानी दोनों की सेम वैल्यू आएगी। इसको ग्राफिकली शो किया हमने ये पॉइंट्स लेके, जैसे x जो है c क्या है हमने x एक्सिस मानना है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 0 और फ़ारेनहाइट को क्या मानना है y एक्सिस तो ये कितनी होगी 32। इसी प्रकार यहाँ पर -40 और -40 इस पॉइंट के ऊपर होगी इन दोनों की वैल्यू। तो ये रैखिक समीकरण की एक लाइन हमने बना दी जिसकी इक्वेशन ये है। अब जैसे सेकंड पार्ट है, यदि तापमान या टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर या तापमान क्या होगा। तो फंक्शन तो पूरे क्वेश्चन में यही गिवन है। यहाँ c की वैल्यू हमने 30 डिग्री सेल्सियस पुट कर दी तो f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। इसको सोल्व करने के बाद फ़ारेनहाइट हमारा कितना आया 86। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा 86। अब इसी प्रकार जैसे थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, अब टेम्परेचर 95 है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब f की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने 95 तो उसमें से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब c की वैल्यू यहाँ जैसे हमने 30 पुट की थी तो उसमें हमने क्या पुट करना है 0 डिग्री सेल्सियस फोर्थ पार्ट में। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। इसमें जहाँ f है वहाँ 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। अब फिफ्थ पार्ट है, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। हम फर्स्ट पार्ट में ये ग्राफिकली सोल्व कर चुके हैं तो इसमें हम देख सकते हैं भी -40 और -40 के ऊपर दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। अब हम 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया है, वन वेरिएबल या एक चर वाले रैखिक समीकरण को संख्या रेखा या आलेख के अंदर शो करना है। तो अब एक ही वेरिएबल दिया है तो हमने एक नंबर लाइन या संख्या रेखा ये मान ली। इसमें 0, 1, 2 राइट साइड और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड। तो ये y की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 3 होगी। अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, अब 2 वेरिएबल दो चरों वाले लेकिन इक्वेशन वही है, कौन सी, y इज इक्वल टू 3 यानी y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो हमने ग्राफिकली ये बनाया है y की वैल्यू 3 तो ये इस पॉइंट पे है। अब ये जो लाइन बनाई है ना इसको हम कहीं भी लेके जाएंगे तो y की वैल्यू एग्जैक्ट 3 ही रहेगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर देखो आप, चाहे यहाँ x की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन y इस पे बिल्कुल 3 ही रहेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये इसमें 2 वेरिएबल हो गए, एक x और एक y। x की वैल्यू चेंज होगी और y इज इक्वल टू 3 रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में भी वही है, एक वेरिएबल दिया है और उसकी इक्वेशन दी है 2x + 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमें नंबर लाइन पे शो करना है, लेकिन इसमें से हमने पहले इसको सोल्व करके इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x + 9
ये इस साइड लेके गए माइनस का हो गया। x की वैल्यू 9/2, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4.5 आ गया ये। अब नंबर लाइन ये है हमारी, तो -4.5, तो यहाँ तक 4.5 और ये, तो इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पे होगी, इस पॉइंट के ऊपर होगी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, अब 2 वेरिएबल यानी x और y 2 वेरिएबल हैं, तो x की वैल्यू तो उसी प्रकार हमने फाइंड आउट कर ली, डायरेक्ट लिख दिया हमने इसको यहाँ पे -4.5, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब x की वैल्यू -4.5 कहाँ पे है, ये इस पॉइंट पे है -4.5। अब ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू कहीं भी हम इसको लेके जाएंगे तो -4.5 ही रहेगी। y की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि इस लाइन को यहाँ देखेंगे तो y की 1, यहाँ 2, लेकिन x की -4.5 ही रहेगी। तो इसकी हमने इक्वेशन भी लिख दी है। तो इस प्रकार से हमने जो ये 4th चैप्टर इसको कंप्लीट कर लिया है, और इसमें एग्जाम्पल हैं या जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।